सो थर्मोडाइनमिक्स, इसमें अपन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। ठीक है। इंटेंसिव में प्रेशर, टेम्परेचर और जो भी है वो सब, जो भी जो हुट्रे के उससे। ठीक है। मोलर कुछ भी होगा तो वो इंटेंसिव होगा। फिर मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास। और स्टेट फंक्शन जो होंगे वो होंगे कि स्टेट फंक्शन एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, वही ट्रिक, और पाथ के लिए भी ट्रिक। ठीक है। उसके बाद CV जो होता है, CV हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV जो होती है वो होती है QV/dt। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, QV इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 NCV/dt। ठीक है। ये मोल है। ठीक है। और CP अगर प्रेशर पे होगा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, तो उसको लिखेंगे NCP/dt। ठीक है। DP मोलर हीट कैपेसिटी, CP मोलर हीट कैपेसिटी। तो जनरल में क्या हो गया, NC/dt T1। अब ये जो ये इंटीग्रेशन है 1 to 2, ये T पे लगेगा ना, T2 - T1 या ऐसा कुछ। ठीक है। हीट वही होता है, अगर अनऑर्गेनाइज या रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो वो हीट होगी। सिस्टम को हीट देंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और सिस्टम से हीट बनाएंगे या लेंगे तो वो नेगेटिव होगी। वर्क डन जो होगा वो दो टाइप का होगा, मैकेनिकल यानी कि पीवी वर्क, तो उसका होगा कि P एक्सटर्नल DV। ठीक है। और नॉन पीवी वर्क तो वो होगा डेल्टा GR इक्वल्स टू -NFE सेल, है ना। मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो गया वो नॉन पीवी वर्क दो तरीके के होते हैं। वर्क का वही फार्मूला, वर्क जो पीवी वाला है वो -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। अब आइसोकोरिक, आइसोबारिक और वो सब प्रोसेस होते हैं। तो वर्क जो पीवी वाला होता है वो ज़ीरो होता है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। तो वह पीवी जो वर्क होता है वो ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा भी ज़ीरो है। ठीक है। ये ज़ीरो जाएगा उसमें। और फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है। अगेंस्ट वैक्यूम के अगेंस्ट जो होगा वो उसमें इसमें वैक्यूम होगा तो P एक्सटर्नल जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम करे वर्क तो नेगेटिव होता है। इंटरनल एनर्जी U स्टेट फंक्शन होता है ये। ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा U इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से 2 NCV/dt। ठीक है। आइडियल गैस के लिए ये होता है, मतलब ये फॉर आइडियल गैस। बाकी ये लिख सकते हैं जो, अब वो बात कर लेते हैं CP CV गामा क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है, काम का नहीं होता है कहीं पर भी, मतलब नाम काम का नहीं है। ठीक है। मोनो होता है तो मोनो के लिए 3/2 CV जो होता है, और CP 3/2, और ये 5/2, और ये 3/5 गामा। अच्छा, गामा डिफाइन कर देते हैं, गामा इक्वल्स टू CP/CV, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा ऑलवेज। CP मतलब कि इसका मतलब हुआ कि
इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CB, ठीक है। डाया हुआ और पॉली, तो डाया के लिए होगा ये 5/2 R, मतलब ये इधर आ गया, और ये 7/2 R, और ये 5/7 R, और ये 3 R, ये 4 R, और ये 4/3 R, 4/3, ठीक है। ये 5/7, ये गामा की वैल्यूज हो गई फॉर इन सब के लिए, पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक को डायटॉमिक लीनियर भी कह सकते हैं। इसमें जैसे CH4 हो गया, ठीक है, CH4 H2O O3, ये सब इसमें आते हैं पॉली में। डाया में H2O2 N2 CONO C2H2, ये सब इसमें, और मोनो में हीलियम, नियन, आर्गन और ये सब, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी H, ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है ये भी, H = U + PV, ठीक है। ये H = U + PV U + PV होता है। H का फॉर्मूला होता है N, H का होता है NCP/dt 1/2 डेल्टा H, वही है डेल्टा H = NCP/ΔT, ठीक है। आइडियल गैस के लिए होता है, कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, पर इसके लिए वो ज़रूरी है, वो यहाँ पर पहले भी CV जरूर कांस्टेंट होना चाहिए था, यहाँ पर भी CP इज़ कांस्टेंट, मतलब कि मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब। और रिलेशन बिटवीन U और H भी निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ΔU एंड ΔH, ठीक है। H = U + PV, इसमें ΔU ΔPV करेंगे, तो ΔH = ΔU + P2V2 - P1V1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आइडियल गैसेस होगा रिएक्शन में, तो PV = nRT, तो ΔPV = ΔNG/RT, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ΔH = ΔNG × RT + ΔU, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया अपना इसका फाइनल, ठीक है। अब जो ΔPV वाली टर्म है वो इग्नोर कर देते हैं अपन सॉलिड्स में और लिक्विड्स में, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये वाली आएगा। फिर हाँ, ΔNG क्या होता है, सॉरी ये वाला नहीं, उसमें ΔH = ΔU ऐसे ही आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब कि उसमें ये वाला आएगा सॉलिड्स और लिक्विड्स में। ΔNG क्या होता है, गैस के प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट और रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट पर गैस इंपॉर्टेंट है, गैस ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नोट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीट जो होगी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगी वो होगी ΔU, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो होगी वो होगी ΔH, मतलब एंथैल्पी, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन जनरल हीट कैपेसिटी और CV, ठीक है, C एंड CV का रिलेशन, तो ये सब आइडियल गैस के लिए है, तो इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। तो C = CV - R (x - 1), ठीक है, ये होता है। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, ये कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गिवन होगा PV⁴ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये x यहाँ पुट करना, ये क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्टली,
पी बाई वी दिया होगा या फिर पी इंटू वी पर दिया होगा, वो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, पॉली एटोमिक, जो भी उसके लिए यहाँ पर सी वी की वैल्यू याद है अपन को। ठीक है। फिर डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा डब्ल्यू जो होंगे प्रोसेसेस के वो निकालते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और इसमें फर्स्ट आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल में क्या होगा कि डेल्टा टी जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पी वी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी वी तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एन आर टी। ठीक है, और तो इसमें वो इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पी एक्सटर्नल डी वी है ना, तो पी एक्सटर्नल की जगह एन आर टी बाई वी पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन माइनस वन। माइनस इधर ले लेंगे तो वी वन बाई वी टू भी हो सकता है, बट और इसको वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और इसमें जैसे हाँ डेल्टा टी ज़ीरो है और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी ज़ीरो, तो डेल्टा यू ज़ीरो, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ पर। हीट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इंटरनल एनर्जी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है, इसमें इसका यही है डब्ल्यू टू पी एक्सटर्नल डी वी 1 to 2, और ये सब हट जाएगा, मतलब इंटीग्रेट, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा वी इसमें एन आर टी भी कर सकते हैं, तो 1/P1 माइनस 1/P2, और बाहर वही एन आर टी वाली टर्म्स और वो सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो भी, पर रिवर्सिबल के लिए फार्मूला होगा ये, और इरिवर्सिबल के लिए फार्मूला होगा ये सॉरी ये माइनस पी एक्सटर्नल डी। तो अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो फॉर दैट एक मेरी जो समरी बनाई है मैंने वो ये है कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एंड वी या फिर पी एंड टी या फिर पी या फिर टी एंड वी, इनका रिलेशन दिया होगा और इनफाइनाइट स्टेप होंगे। ठीक है, इरिवर्सिबल में मतलब क्वेश्चन में ये गिवन होगा। ठीक है, ये गिवन होगा। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं गिवन होगा इन सब में। फाइनाइट स्टेप होंगे और इसमें क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, हाँ ये गिवन हो ना कि एक्सपांशन अगेंस्ट, मतलब कि एक्सपांशन अगेंस्ट, ठीक है, एक्सपांशन या कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपांशन या कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से मतलब कि कोई रिलेशन ना हो, फाइनाइट स्टेप्स दिए हुए हो, मतलब बोला हो फाइनाइट स्टेप्स हैं, फिर एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो,
तो ये सब में इरिवर्सिबल होगा, नहीं तो वो रिवर्सिबल वाला होगा। ठीक है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में डेल्टा पी जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा पी वी, पी डेल्टा वी होता है तो डेल्टा पी। ठीक है। और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर होगा एन सी पी डी टी डेल्टा एच डी एच, वही आइडियल गैस के लिए। तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा वी पी कांस्टेंट है। ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा पी डेल्टा वी के हिसाब से, और क्यू जो होगा वो होगा एन सी वी डी टी। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। तो एडियाबेटिक में क्यू ज़ीरो होगा, और इसमें ये होता है मतलब यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू हो जाएगा। और इसमें केसेस होते हैं, फर्स्ट तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एडीबी रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो इसमें फॉर्मूला होता है पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, या फिर इसमें वी की जगह पी की जगह वी बाई टी रख दो, टी बाई वी। ठीक है। पी वी को एन आर टी से, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन हो जाएगा। या फिर टी पी वन, मतलब इसमें ये वी की जगह और कुछ वो जो पी और टी वाला रिलेशन है वो पुट करो तो भी एक और बनेगा, और एक ये वाला बनता है गामा अपॉन गामा इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट। ठीक है। तो पी वी की पावर गामा, टी वी की पावर गामा माइनस वन, टी पी की पावर वन माइनस गामा अपॉन आर। ये वाला याद रखना पड़ता है, बाकी ये याद हो तो ये आ जाता है, और एक और वाला भी आ जाता है। इसका भी प्रूफ है पर छोड़ो, याद रख लो। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए नहीं है, ओनली रिवर्सिबल ओनली। ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, और आइडियल गैस होनी चाहिए। ठीक है। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू ज़ीरो है तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन। सी वी को अपन लिख सकते हैं सी वी माइनस सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और सी पी बाय सी वी जो होता है वो गामा होता है। तो ये सब पुट करेंगे इसमें तो ये आएगा सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ये पुट किया तो ये यहाँ पर, तो इसको यहाँ से एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, ये भी रिलेशन हो सकता है इसका। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन आर, नहीं ये नहीं, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक जो होगा, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल, तो विच इज़ माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, और इसको डेल्टा यू, हाँ इसको लिख सकते हैं एन सी वी टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन। ठीक है। ये लिख सकते हैं भाई, पर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए ये प्रॉपर है। ठीक है। ये फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि
डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा एस इक्वल्स टू यूनिवर्स, है ना। अब ये पॉजिटिव हुआ, ये वाली टर्म पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस ज़ीरो हुई तो इक्विलिब्रियम या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और इसको स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल, और नेगेटिव हुई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि डेल्टा एस सिस्टम जो होता है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCP ln T2/T1 और NR ln लिख देते हैं, CP कर दिया, ठीक है। T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, ठीक है। वो पूरी टर्म होती है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो ये याद रखने का, यहाँ पर P है, P तो यहाँ पर P1/P2, V है तो V2/V1। तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड हुआ तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जो होगा वो होगा डेल्टा एस इक्वल्स टू NCln T2/T1। सिर्फ ये वाला टर्म आएगा, ये नेग्लिजिबल मानते हैं उसके लिए। और ये मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग, ठीक है। Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग या फिर माइनस Q सिस्टम अपॉन T सराउंडिंग, हाँ यही होता है। फेज चेंज या फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है फॉर बॉइलिंग होगा, जैसे फॉर बॉइलिंग होगा डेल्टा एस वेपोराइजेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पे होगा कि एस फ्यूजन इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन डेल्टा एस अपॉन टी एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये उसके लिए हो जाएगा फ्रीजिंग के लिए, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, डेल्टा GR इक्वल्स टू डेल्टा HR माइनस T डेल्टा SR, ठीक है। डेल्टा GR एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हाँ ठीक है। इसमें अगर ये नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल, यहाँ पर जैसे ये वाला था गया यार, ठीक है। स्पॉन्टेनियस तो इरिवर्सिबल, वैसे इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल, और नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, ज़ीरो तो इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर रिवर्सिबल, और पॉजिटिव का तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये जो होता है ये नॉन PV वर्क होता है, ठीक है। तो डेल्टा GR इक्वल्स टू नॉन PV वर्क, ठीक है। और तो जो सेल होता है उसमें डेल्टा GR जो होता है वो माइनस NF ई सेल, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कैसे होता है, मतलब कि डेल्टा GR इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log 10Q, हाँ
log 10 बेस क्यू, ये 2.303 एल एन में से निकालना है। ठीक है, गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शन होगी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी हो गई, और ये रिएक्शन क्वेश्चन हो गया। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर जो होगा वो ज़ीरो होगा, और क्यू इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम होगा, तो ये होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन बेस 10 के क्यू। ठीक है, ये होगा माइनस आ जाएगा, मतलब 2.303 ला सकते हो डेल्टा। अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी आर ज़ीरो होगा, ये ज़रूरी नहीं डेल्टा जी नॉट भी ज़ीरो होगा, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में फर्स्ट किरचॉफ्स इक्वेशन, थर्मोकेम, और फिर किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन होगी डेल्टा एच आर माइनस डेल्टा एच आर एट टेम्परेचर 2 at temperature 1 minus temperature 2 upon T2 minus T1 equals to delta Cp at R। ठीक है, और वहीं पर एच आर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो होती है चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, कहाँ गया वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच और कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी। तो उस हिसाब से यहाँ पर एच डेल्टा एच आर एट कौन से सी पी। ठीक है, सी पी, और अगर सी वी किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा यू आर एट टी टू माइनस डेल्टा यू आर एट टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू डेल्टा सी वी एट सी वी आर। ठीक है, अब जो डेल्टा सी पी है वो होता है समीशन ऑफ सी पी प्रोडक्ट माइनस सी पी रिएक्टेंट। सी पी रिएक्टेंट होगा। ठीक है, सी पी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा सी पी रिएक्टेंट, जैसा रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल्स टू जो भी है, मतलब तो ये होगा इक्वल्स टू सी प्लस डी। ठीक है, तो सी इंटू सी पी प्लस डी इंटू सी पी ऑफ डी, और ये ऑफ सी। ठीक है, माइनस ए इंटू सी पी ऑफ ए, और वॉट इन प्लस बी इंटू सी पी ऑफ बी, उस हिसाब से। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेल्टा एच एफ नॉट प्रोडक्ट माइनस सेम ही टर्म। ठीक है, जो भी है यार ये, ठीक है, सेम ही टर्म डेल्टा एच एफ नॉट रिएक्टेंट हो जाएगा डेल्टा एच आर, और डेल्टा एच एफ नॉट जो होगा, अब जब स्टैंडर्ड स्टेट में होता है कोई भी एलिमेंट है और 25 डिग्री पे, तो उसका डेल्टा एच एफ ज़ीरो होता है, एच एफ नॉट इनिशियल वाला। ठीक है, तो डेल्टा एच एफ नॉट एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ब्रोमीन लिक्विड पे हो गया तो ज़ीरो हो गया, I2 सॉलिड हो गया तो ज़ीरो हो गया, और सल्फ़र का रोम्बिक फॉर्म, फॉस्फोरस का वाइट फॉर्म, H प्लस का एक्वस फॉर्म, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, ये सब होता है तो डेल्टा एच एफ नॉट ज़ीरो होता है। ठीक है, डेल्टा एच कंबशन होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो डेल्टा एच कंबशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। थोड़ा इम्पोर्टेंट है वी इम्पोर्टेंट, बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एच आर इक्वल्स टू बी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट समीशन में। ठीक है, पर ये तभी है जब ये जो इसके रिएक्टेंट जो होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं ये गैसियस फॉर्म में हो, तभी होता है ये शायद तक, हाँ मोस्ट प्रोबेबली।
और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वो एस ए एंड एस बी के लिए -13.7 किलो कैलोरी पर कुछ तो शायद किलो कैलोरी पर ग्राम इक्वलेंट, हाँ ग्राम इक्वलेंट, और किलो जूल बाय ग्राम करना है तो ये 57.3 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होता है -13.7 प्लस डेल्टा एच आयन डेल्टा एच इक्वल्स टू -13.7 प्लस डेल्टा एच आयन एसिड वाला प्लस डेल्टा एच ऑफ आयन 2 इन बेसिक और ये इन किलो कैलोरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लगा, किलो कैलोरी, और ये किलो जूल होता तो ये चेंज होता, पर ये तब जब एसिड बेस हाँ वीक है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है तो ये आएगा, वीक है तो इसमें ये और ये ऐड हो जाएंगे। नहीं तो शायद तो ऐसा होता होगा कि स्ट्रॉन्ग होता है तो ये तो नेगलेक्ट हो जाता होगा, पता नहीं। ठीक है।